हम 1 मिनट वेट कर रहे हैं। सभी पर्सन्स, कुछ पर्सन्स के पास नहीं है पेंसिल रजिस्टर वगैरह, तो आप लोग ले आए ताकि हम लोग मीटिंग को स्टार्ट करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट्सएप डीलिंग। मतलब व्हाट्सएप पे आप लोगों ने कैसे अपने वर्क को, अपने बिजनेस को इंट्रोड्यूस करना है प्रोफेशनल वे के अंदर। बहुत से बिगनर्स या बहुत से पर्सन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो कुछ मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनकी जो लीड्स उनके पास आती हैं ना, वो उनके साथ अच्छे से मतलब के कनेक्ट नहीं हो पाती। और बाद में उनकी सेल्स में प्रॉब्लम आती है, सेल्स नहीं निकल पाती। मेन रीज़न ये होती है क्योंकि लोग कुछ मिस्टेक्स करते हैं, बहुत जल्दी करते हैं डीलिंग करने में। कुछ ऐसा मतलब कि मेथड लेके आते हैं जो कि नहीं लेके आना चाहिए, जिनमें मिस्टेक्स होती हैं, जिनकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इंशाल्लाह आज के सेशन के बाद आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी अगर आप अच्छे से सेशन लेंगे, अच्छे से सुनेंगे और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। सो हमारा टॉपिक है व्हाट्सएप डीलिंग। तो स्टार्ट करते हैं मेन से, स्टार्टिंग से। हम लोग बेसिक से मैं आप लोगों को एडवांस लेवल तक सारी आज स्ट्रेटेजीज बताऊंगा इंशाल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपके पास कोई लीड आती है व्हाट्सएप के ऊपर, हमारा व्हाट्सएप तक ही टॉपिक रहेगा। सो व्हाट्सएप के ऊपर जब आपके पास लीड आती है, कोई भी पर्सन आपको मैसेज करते हैं आपके साथ वर्क करने के लिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पता होगा कि आपने उस लीड से नंबर सेव लाजमी करवाना है। नंबर सेव करवाएंगे नहीं तो आपका बहुत लॉस होगा। मतलब अगर आपने नंबर सेव नहीं करवाया तो उसका मतलब कि वो लीड वेस्ट है, उसका कोई फायदा ही नहीं है आने का। नंबर सेव करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग नंबर सेव नहीं करवाएंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। बहुत से पर्सन्स पूछते हैं कि सर नंबर क्यों सेव करवाते हैं, क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर सेव करवाना। देखिए, नंबर हम लोग इसलिए सेव करवाते हैं कि जब कोई पर्सन आपके पास आता है तो वो आपके साथ कनेक्ट रह सके, बाद में भी आपके स्टेटस देख सके, आपका ब्रॉडकास्ट का मैसेज उसे जा सके, ताकि वो आपके साथ कनेक्ट रहे, ताकि आप उसका फॉलो अप कर सकें और उसको अपनी कन्वर्जन कर सकें, उसको अपनी सेल्स में कन्वर्ट कर सकें। तो दैट्स वाई नंबर सेव करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों का सबसे मेन स्टेप ही ये होता है, सभी पर्सन्स लिख लें कि आपका फर्स्ट स्टेप है व्हाट्सएप डीलिंग का नंबर सेव करवाना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उनको एक शॉर्टली मैसेज शेयर करना है जिसमें आपने उनको कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम बता सकते हैं और साथ में कहना है कि आप मेरा नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। इंशाल्लाह आपको डिटेल्स कुछ आवर्स के अंदर या इतने टाइम के अंदर मिल जाएंगी। और साथ आप चाहें तो अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी उसी मैसेज के अंदर अटैच कर सकते हैं, ताकि वो पर्सन जब आपका नंबर सेव कर ले तो वो आपके इंस्टा भी विजिट कर ले, आपके हाइलाइट्स देख ले, आपकी इंस्टा की स्टोरीज वॉच कर ले, आपका कंटेंट देख ले, ताकि उसका माइंडसेट भी बने, उसका ट्रस्ट बिल्ड हो, ताकि मतलब कि आने वाले टाइम में वो आपकी सेल में कन्वर्ट हो सके। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सेव करवाना है। अब ये प्रॉब्लम भी आती है नंबर सेव करवाने की कि कुछ पर्सन्स कहते हैं कि हम जब मैसेज भेजते हैं अपनी लीड्स को नंबर सेव करवाने का तो वो लोग नंबर सेव नहीं करते हैं, मैसेज देख के इग्नोर कर देते हैं। तो हम उनका क्या करें? देखें, हर पर्सन सीरियस नहीं होता है, या कुछ पर्सन्स उस टाइम मैसेज देखते हैं जिस टाइम वो आपको स्क्रीनशॉट नहीं भेज सकते। तो इस चीज़ को आपने बैड नहीं समझना या गलत नहीं समझना, ठीक है। आपने उसका सोल्यूशन निकालना है। उसका सोल्यूशन सिंपल सा ये है कि आप अपना एक वॉइस भी बनाएं या उनको वॉइस फॉरवर्ड कर दें, या आप अपना वैसे एक वॉइस बना के रख लें जिसमें आप उनको कहें। सबसे पहले प्रोफेशनल वे के अंदर आपने कहना है कि अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साइम यूसुफ, आपने मुझे मैसेज किया था वर्क के रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेव माई नंबर एंड सेंड दी स्क्रीनशॉट। अगर आपको मेरे वर्क के रिलेटेड, मेरे बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए तो मेरा नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। इंशाल्लाह विद इन 6 आवर्स, विद इन 12 आवर्स आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और आपने साथ में ये भी एक्सप्लेन कर देना है कि नंबर सेव करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बहुत सी डिटेल्स, बहुत सी अपडेट्स मेरे स्टेटस के थ्रू मिलेंगी। तो स्टेटस तो आपको पता है उसी पर्सन को शो होता है जिसने नंबर सेव किया होता है। तो आप मेरा नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज दें, इंशाल्लाह आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो वो पर्सन उसी टाइम आपका मैसेज, आपकी आवाज़ सुनने के बाद एक तो उसको लगेगा कि यार हाँ, कोई रोबोट से मैं बात नहीं कर रहा,
किसी पर्सन से, किसी लड़के किसी लड़की से ही बात कर रहे हो, और आपका बात करने का तरीका इतना अच्छा होना चाहिए, इतना प्रोफेशनल होना चाहिए कि वो आपका वॉइस सुनने के बाद रहे ही ना और आपको नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज दे। और जब स्क्रीनशॉट भेज दे तो आप भी उस पर्सन का नंबर सेव करें उसी टाइम, और आफ्टर डेट आपने जो है अपना नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे हमारा जो है ना मेन मेन जो पॉइंट है नंबर सेव करने का, वो क्लोज होता है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो बहुत से पर्सन्स या बहुत से टॉप एफिलिएट मार्केटर्स भी मैंने देखा है ये चीज़ नहीं करते। हर पर्सन का काम करने का तरीका अपना होता है, और मैं खुद पर्सनली अपने एक्सपीरियंस के साथ जो अब सेकंड पॉइंट आपको बताने लगा हूँ वो ये है कि कुछ पर्सन्स ऐसे करते हैं कि जब से ही वो नंबर सेव करवा लेते हैं, डायरेक्टली वो अपना एक वॉइस नोट, जो भी इंट्रोडक्शन वॉइस नोट होता है और उसके साथ वो प्रेजेंटेशन वीडियो वेबिनार जो है हमारी कंपनी का, वो सेंड कर देते हैं डायरेक्टली। मेरे हिसाब से वो डायरेक्टली सेंड करना बेवकूफ़ी होती है। पहले हम लोगों को उनसे थोड़ा सा और मतलब कि उनको सीरियस करना पड़ता है, उनको पैशनेट करना पड़ता है, हमारा प्रोफेशनल वे लगता है उनको। एक आपने मैसेज भेजना है, टाइपिंग मैसेज आपने जो है ना उनको भेजना है, वो आप सेव कर लें, उनको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं हर उस पर्सन को जो आपका नंबर सेव करेगा। आपने उसको कहना है कि हमारे प्लेटफॉर्म के साथ काम करने के लिए सिर्फ सीरियस और पैशनेट लोग ही काम कर सकते हैं। तो अगर तो आप सीरियस हैं तो मुझे यस टाइप करें ताकि मैं आपको नेक्स्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर सकूं। लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, एक प्रोफेशनल सा मैसेज बनाएं और ये सेंड किया करें वेबिनार भेजने से पहले। इससे भी और ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा आपकी लीड्स के ऊपर अच्छा इफेक्ट पड़ता है, और वो लोग आपको जब यस टाइप करते हैं उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप आता है। ये स्टेप आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जिसमें आपने एक वॉइस नोट बनाना है बहुत ही अच्छे तरीके से। आप उस वॉइस नोट को आपने अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपने वो हर पर्सन को आप अगर अलग अलग भेजने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो एक बार ही उस वॉइस नोट को बना लीजिए और अच्छी तरह बना लीजिए, ठीक है। एक बार ट्राई करें, दो बार करें, पांच बार करें, 10 बार करें, 20 बार करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक अच्छा नहीं बनता तब तक ट्राई करते रहें, और उस वॉइस नोट को इतना प्रोफेशनल बनाएं कि आप जिस भी पर्सन को वो भेजें, वो पर्सन आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो लास्ट में वॉच करे, वो पर्सन आपकी वॉइस सुन के प्रेजेंटेशन देखेगा। अगर आप अकेली प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देंगे तो वो नहीं देखता। तो आपके वॉइस के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे वो पर्सन अच्छे से मतलब कि आपकी प्रेजेंटेशन देख सके, आपकी जो वीडियो आपने भेजी है वो देख सके, और उसका जो है ट्रस्ट भी आपके ऊपर बिल्ड हो, ठीक है। तो मैं आपको अपना जो है वॉइस नोट आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो आप लोग उस हिसाब से अपना मेंटेन कर सकते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उनसे मतलब जैसे भी, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ साइम यूसुफ और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। मैं लास्ट 2 ईयर से इस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहा हूँ, और मैंने लास्ट 2 ईयर्स के अंदर इतनी इनकम जनरेट की। अब आपने जितनी जितनी इनकम जनरेट की है आपने उतनी ही बतानी है, ठीक है। अगर किसी पर्सन की अभी तक इनकम नहीं है तो वो ये बता सकता है कि मैंने थोड़ी इनकम जनरेट की है या मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ। आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बतानी, आपने कम ही बतानी है। अगर आपकी कम होगी, आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख भी बता सकते हैं। अब आपने ये नहीं करना कि साइम सर की 40 लाख इनकम है टोटल तो आपने भी 40 लाख ही बतानी है। अगर आप ऐसे करेंगे तो लोग बिल्ड आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। आपने हमेशा अपना काम ईमानदारी से ही करना है, जितना हो सके उतनी आपने ऑनेस्टी के साथ काम करना है। तो इस चीज़ को लाजमी याद रखना है, ठीक है। सो मैं आपको वॉइस नोट के बारे में बता रहा था कि आपने कहना है कि माय नेम इज़ साइम यूसुफ और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। और इसके अलावा मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, मेरा इतना एक्सपीरियंस है और मैंने इतनी इनकम जनरेट की है। जैसे आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू मैसेज किया है मेरे वर्क के रिलेटेड, ऐसे ही और भी बहुत से पर्सनस के मैसेजेस आए हुए हैं। तो इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि मैं ईच एंड एवरी पर्सन को अकेले अकेले डिटेल्स शेयर कर सकूँ। तो दैट्स वाई मैं आपको इस वॉइस नोट के नीचे एक प्रेजेंटेशन वीडियो का लिंक भेज रहा हूँ, जिसके अंदर A to Z सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कि मेरे प्लेटफॉर्म का नेम क्या है, मेरा प्लेटफॉर्म वर्क कैसे करता है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्राइटेरियाज क्या हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है, यहाँ पे काम कैसे कर सकते हैं, क्या वेज हैं काम करने के। A to Z सारी इन्फॉर्मेशन 8 मिनट की वीडियो के अंदर आपने 8 मिनट लाजमी बताने हैं, ताकि उनको लगे कि घंटों की वीडियो नहीं है, 2 घंटे की वीडियो नहीं, सिर्फ 8 मिनट है, हम देख लेंगे तो हमारा ही फायदा है, ठीक है। तो आपने उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी है। बेसिकली उस वॉइस नोट का मकसद होता है, एक तो आप उनको अपना इंट्रोडक्शन करवा सकें, दूसरा ये कि आप जो है वेबिनार की वैल्यू उस वॉइस में ऐड कर सकें। तो दैट्स वाई आपने उनको बताना है कि आप वीडियो वॉच करें, और एंड पे हाइप क्रिएट करने के लिए, ताकि वो आपको जल्दी से जल्दी वीडियो देख के रिप्लाई करें, आप उनको ये कह सकते हैं कि
जैसे ही आप मेरी प्रेजेंटेशन वीडियो वॉच कर लें, और नेक्स्ट वीक से या अगले 2-3 दिन से मैं अपना बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैं पर्सनली 15 पर्सन्स को ऐड करूंगा और पर्सनली गाइड करने वाला हूँ। तो अगर आपको भी उस बैच का पार्ट बनना है तो एज सुन एज पॉसिबल ये वीडियो देख लें, क्योंकि उस बैच का पार्ट वही पर्सन्स बन सकते हैं जो मुझे 6 आवर्स के अंदर, 6 आवर्स के अंदर वीडियो देख के रिप्लाई बैक करेंगे, और देन ही आप मेरे साथ कनेक्ट होकर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हाइप क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, ताकि वो पर्सन आपकी वीडियो जल्दी से जल्दी देखें और आपको रिप्लाई कर दें। तो दैट्स वाई आपने एक सिंपल सा 1 मिनट, एक मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड, बहुत लंबा वॉइस नोट नहीं होना चाहिए। चीज़ों को जितना आप शॉर्टली अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, आपने उतना ही शॉर्ट रखनी है चीज़ों को, ठीक है। कोशिश करें 1 मिनट का या 1.5 मिनट का, इससे ज़्यादा ना हो। 1 से 1.5 मिनट का आपका वॉइस होना चाहिए, उसके नीचे आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजनी है जो कंपनी की है, ठीक है। वो तो आप सभी के पास होगी, और उस वीडियो के नीचे भी आप अपनी इंस्टाग्राम का लिंक लाजमी ऐड करें, ताकि वो पर्सन वीडियो देखने के बाद दोबारा से आपकी, अगर किसी पर्सन ने स्क्रीनशॉट के टाइम पे जो मैसेज भेजा था उसमें आपकी नहीं देखी इंस्टाग्राम, तो वो अब देख ले दोबारा से जाके, ठीक है। तो आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देनी है, और यहाँ पे आपके जो है 3 स्टेप्स, आपके 3 स्टेप्स व्हाट्सएप डीलिंग के कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ तक सभी पर्सन्स को समझ आ चुकी है। किसी पर्सन का कोई भी डाउट है तो आप उनसे कर सकते हैं, मैं आंसर आपको एंड पे करूंगा, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे बता दें, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यस, ऑल दी स्टेप्स क्लियर्ड, क्लियर्ड आ गई है। ओके दैट्स ग्रेट। ओके दैट्स ग्रेट। थर्ड स्टेप, ओके दैट्स ग्रेट। आप लोगों को अगर समझ आ रही है तो जल्दी से एक्टिव रहा करें आप लोगों ने चैट के अंदर, जैसे ही मैं पूछूं मुझे उसी टाइम रिप्लाई चाहिए, ताकि सभी पर्सन्स एक्टिव रहें और सभी पर्सन्स अच्छे से मीटिंग को ले सकें। सभी पर्सन साथ साथ सारे स्टेप्स को नोट डाउन करते नहीं, क्योंकि ये आपको बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। एनी सैंपल ऑफ वॉइस लिंक आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह फॉरवर्ड कर दूंगा, नो इशू। ओके दैट्स ग्रेट। तो सभी पर्सन्स को ये 3 स्टेप्स क्लियर हो चुके हैं, अब हम आगे चलते हैं, प्रेजेंटेशन वीडियो से आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग अपने क्लाइंट्स को प्रेजेंटेशन वीडियो भेज देते हैं, तो वहां से सही गेम स्टार्ट होती है, वहां से सही काम स्टार्ट होता है, ठीक है। काम ये स्टार्ट होता है कि बहुत से पर्सन्स घबरा जाते हैं, न्यू बिगनर्स स्पेशली, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता कि सर हमने तो 5 बंदों को, 2 बंदों को, 10 बंदों को, 20 बंदों को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी है। उन्होंने में से तो 2-3 ने हमें रिप्लाई किया, बाकियों ने रिप्लाई नहीं किया। हम तो फ्लॉप हो गए हैं, हमसे तो काम ही नहीं होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। बहुत जल्दी लोग अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं, नेगेटिवली सोच लेते हैं कि ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद हर पर्सन सीरियस नहीं होता है, ठीक है। हर पर्सन उस चीज को सीरियस नहीं लेता, क्योंकि हर इंसान कामयाब नहीं होना चाहता जिंदगी में। ये जो लोग, अब आपको पता है हमारे प्लेटफॉर्म में ऑलमोस्ट 60K प्लस की कम्युनिटी है, 60,000 से ज्यादा लोग इस टाइम ग्लोबिस नेटवर्क के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग के अंदर जो पर्सन है, मेरे हिसाब से सिर्फ वही लोग कामयाब होना चाहते हैं, उसके अलावा कोई पर्सन सीरियस नहीं है, ठीक है। तो मेरा तो काम है नॉलेज प्रोवाइड करना, उसी हिसाब से हर पर्सन कामयाब नहीं होना चाहता। अब आप देखेंगे पूरी दुनिया में तो करोड़ों की आबादी है, ठीक है। अब अरबों की आबादी है, करोड़ों से भी ज्यादा बहुत लोग हैं, लेकिन हर इंसान सीरियस नहीं है अपनी लाइफ के लिए। हर इंसान स्टेप नहीं लेना चाहता, हर इंसान कामयाब नहीं होना चाहता, क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि हमें काम भी मिले और हमें काम करना भी ना पड़े, हम सोएं तो पैसे आ जाएं, उठें तो पैसे आ जाएं, खाना खा रहे हो तो पैसे आ जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो लोग मेहनत की वैल्यू को समझते हैं, टाइम की वैल्यू को समझते हैं, वही लोग कामयाब होते हैं। तो दैट्स वाई आप लोग जब प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो हर पर्सन सीरियस नहीं होता, और कुछ पर्सन्स की मेन रीजन भी होती है कि वो उस टाइम वीडियो नहीं देख पाते, वो फ्री नहीं होते। तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आपको इस पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा नंबर सेव करवाने की वैल्यू का पता चलता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्यों कहा था कि नंबर सेव करवाना है। जब मैंने आपको कहा था ना नंबर सेव करवाना है, नंबर सेव इसलिए करवाते हैं कि जब हम किसी पर्सन को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हैं, तो कुछ पर्सन वीडियो देख लेते हैं, कुछ नहीं देखते। जो देख लेते हैं उनमें से भी 50% लोग रिप्लाई करते हैं, 50% लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया गया है। कुछ लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं होती, कुछ डाउट्स लेके बैठ जाते हैं, कुछ समझते हैं कि हमारे टाइप का काम नहीं है, बहुत सी रीजंस होती हैं, तो इसलिए लोग रिप्लाई नहीं करते, ठीक है। दैट्स वाई
आप जो बाकी लोग हैं आपको रिप्लाई कर रहे हैं, आप सिर्फ उन पे वर्क कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे वो वेस्ट नहीं है, वो लोग भी कभी ना कभी आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, वो आपके साथ कनेक्ट हैं आपके स्टेटस के थ्रू। आप जब स्टेटस लगा रहे होंगे, आप जब अपनी अपनी अचीवमेंट स्टेटस पे लगाएंगे, अपनी अर्निंग लगाएंगे, अपने स्टूडेंट्स की अर्निंग लगाएंगे, अपने टीममेट्स की अर्निंग लगाएंगे, अचीवमेंट्स लगाएंगे, कोई भी मोटिवेशनल कोर्स लगाएंगे, मोटिवेशनल वीडियो शेयर करेंगे, कुछ भी बिजनेस से रिलेटेड शेयर करेंगे, वो देखेंगे ज़रूर। वो एक दिन इग्नोर करेंगे, 2 दिन इग्नोर करेंगे, 5 दिन करेंगे, एक हफ्ता करेंगे, एक महीना करेंगे, लेकिन एक ना एक दिन वो आपको मैसेज जरूर करेंगे। वो आपसे पूछेंगे जरूर कि आप काम क्या करते हैं। हमने आपसे एक महीना पहले, एक हफ्ता पहले, 2 दिन पहले आपके साथ कनेक्ट हुए थे, आपने हमें प्रेजेंटेशन वीडियो देखी थी, लेकिन तब मैंने वॉच नहीं की। क्या आप मुझे दोबारा से बता सकते हैं? तो इसलिए नंबर सेव करवाना इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पर्सन वीडियो नहीं भी देखता या वीडियो देख के रिप्लाई नहीं भी करता, तो फिर भी वो आपके साथ कनेक्ट रहेंगे। और आफ्टर दैट जब वो आपके साथ कनेक्ट रहेंगे, आपके स्टेटस के थ्रू उनका माइंडसेट चेंज होता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता उनका इंटरेस्ट पैदा होता रहेगा। एंड आफ्टर दैट वो आपको रिप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना। अब जिन लोगों को आपने वीडियो भेजी, फॉर एग्जांपल आपने 100 लोगों को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी है एक दिन के अंदर, ठीक है। अब 100 में से अगर आपको 30 लोगों ने रिप्लाई किया, 70 लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जो 30 लोगों ने रिप्लाई किया, आप सिर्फ उनको अपना टाइम दें, आप उनको को अच्छे से गाइड करें। क्या पता उन 30 में से आपकी 3 सेल्स निकल आए, क्या उनमें से 2 सेल्स निकल आए, एक सेल निकल आए। तो 30 लोगों के ऊपर एफर्ट्स आप करें, आप उन 70 को छोड़ दें साइड पे। वो 70 भी आने वाले टाइम में जब उनकी किस्मत में होगा हमारे साथ काम स्टार्ट करना, वो कर लेंगे। क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको हमारी ज़रूरत है, उनको इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, उनको स्किल सीखने की ज़रूरत है। हमें किसी को फोर्स तो करना ही नहीं है, हमें किसी को कहना ही नहीं है कि हमारे साथ स्टार्ट करो। जो करना चाहेगा वो खुद करेगा। आपका इतना अच्छा प्रोफेशनल तरीका होना चाहिए आपका काम करने का, आपके स्टेटस के ऊपर इतनी मोटिवेशन होनी चाहिए लोगों के लिए कि वो खुद आपको मैसेज करे और उनको रियलाइज हो कि यार हमने गलती की है इस पर्सन को प्रेजेंटेशन वीडियो के टाइम पे रिप्लाई ना करके, अब हम दोबारा से रिप्लाई करें और हम पूछें कि काम क्या है। तब आपकी वैल्यू भी क्रिएट होगी और वो लोग आपको आपको रिप्लाई भी करेंगे, आपसे काम भी पूछेंगे, आप उनके डाउट्स अच्छे से क्लियर भी करेंगे, एंड आफ्टर दैट वो आपके साथ सेल्स में कन्वर्ट भी होंगे। आप लोगों ने बिल्कुल भी इस चीज़ का गुस्सा नहीं करना, आप लोगों ने उनको बिल्कुल रियलाइज नहीं करवाना कि आपको उनकी ज़रूरत है, और नहीं ये उनको रियलाइज करवाना है कि मैंने तब आपको वीडियो भेजी थी तो आपने तब मुझे क्यों नहीं रिप्लाई किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। बेशक एक क्लाइंट एक ही सवाल आपसे 10 बार भी करता है ना, तो आपका फर्ज है उसको 10वीं बार भी अच्छे से गाइड करना, उसी तरीके से जैसे आपने पहली बार किया था। यही एक प्रोफेशनल वर्कर, एक प्रोफेशनल एफिलिएट मार्केटर से हर इंसान तवक्को करता है, और इसी चीज़ की आपसे तवक्को आपकी लीड्स करती हैं। वो कभी कभी आपका पेशेंस आजमा रही होती हैं कि ये बंदा प्रोफेशनल भी है या नहीं। हम उससे एक सवाल 2 बार पूछें, एक सवाल 4 बार पूछें, एक सवाल 10 बार पूछें, क्या उसका सेम बिहेवियर है? एक ना एक सवाल के ऊपर कभी ना कभी वो आपके साथ स्टार्ट कर लेंगे। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन के बाद के स्टेप्स की, ठीक है। अब आप लोगों के पास जब कोई पर्सन आता है और वो कहता है कि मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो वॉच कर लिया है, और वॉच करने के बाद हर पर्सन के अलग अलग ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। कोई कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है, कोई कहेगा मुझे समझ नहीं आई काम की, कोई कहेगा मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हुए, कोई कहेगा मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करे, कोई कहेगा जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है काम करने का। मतलब डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो सोचें, अपने माइंड से सोचें कि इसका क्या आंसर हो सकता है। नहीं पता तो अपने किसी मेंटोर से पूछें, अपने सीनियर से पूछें, अपने आइडियल से पूछें, या उसके रोड मैप को फॉलो करें। नहीं तो यूट्यूब पे जाएं और उस आंसर को लिखें कि अगर मेरे पास कोई पर्सन ये क्वेश्चन करता है तो उसका मैं क्या इफेक्टिव आंसर दूं। आपके पास हजारों आंसर्स आ जाएंगे, आपको जो बेस्ट लगे आपके हिसाब से, जो लगे कि हाँ अगर मैं उस पर्सन की जगह होती और मैं कहती कि यार मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, और अगला पर्सन मुझे क्या रिप्लाई करता, अगर तो इफेक्टिव लगे आपको कि हाँ मुझे ये चीज़ इफेक्ट कर सकती थी, मुझे ये चीज़ मोटिवेट कर सकती थी कि मैं इन्वेस्टमेंट का अरेंज करूँ, तो फिर आप उस चीज़ को अपने क्लाइंट्स को भेजा करें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन आपके पास आ जाता है और आपको कहता है कि मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है, ठीक है। तो सीधी सीधा सीधा आपसे झूठ बोल रहा है, ठीक है। आपने उस इंसान की बातों में नहीं आना। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास पैसे नहीं होते। अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है ना, अगर कोई इंसान मोबाइल यूज कर रहा है, इंटरनेट
यूज कर रहा है, आपके साथ बात कर रहा है, वो कहाँ से आया आपके पास? इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, फेसबुक से, ठीक है। उसके पास नेट पैकेज है था, उसके पास मोबाइल है था, वो यूज करता है, स्क्रोलिंग करता है, तो उसने आपको मैसेज किया। तो क्या ये सारी चीजें पैसों के बगैर हो रही हैं? सबसे बड़ी बात क्या है कि वो जिंदा है, वो जिंदा है, खाना खा रहा है, तो आपसे बात कर रहा है। पैसों की बेस पे ही जिंदा है ना, पैसों की बेस पे ही खाना आता है, फ्री में तो खाना नहीं मिलता, राइट। सो वो आपसे झूठ बोल रहा है। अब आपने उसको ये नहीं कह देना कि भाई आप तो मुझसे झूठ बोल रहे हो, आपके पास पैसे होंगे, आप स्टार्ट करो, करना है करो, नहीं करना, नो, आपने बिल्कुल ऐसे नहीं करना, उसको रियलाइज नहीं करवाना। आपको खुद बताना चाहिए कि ये पर्सन आपके साथ झूठ बोल रहा है। क्यों? झूठ बेसिकली लोगों को बोलना पड़ता है, हम लोगों ने अपने लोगों का माइंडसेट खराब किया है। पाकिस्तान के ही लोग हैं जिन्होंने लोगों के साथ स्कैम्स किए हैं, जिन्होंने लोगों को डराया हुआ है ऑनलाइन बिजनेस के नाम पे। और हम लोग बाद में इतना डर जाते हैं कि हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को अच्छी या बुरी नहीं समझते, हम सभी को बुरा समझते हैं। हमें लगता है कि हर अपॉर्चुनिटी स्कैम होती है, इसलिए लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमें फ्री का काम चाहिए, ठीक है। पैसे सबके पास होते हैं। तो आपने ये चीज़ उन लोगों को अच्छे से बतानी है, आपने ये चीज़। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? किस पर्सन को आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है सबको? ओके ओके, दैट्स ग्रेट, सभी को क्लियर आ रही है, ठीक है। तो आपने उनको एक अच्छे प्रोफेशनल वे के अंदर गाइड करना है कि इन्वेस्टमेंट ना होने का क्या अच्छा सा आंसर हो सकता है। अभी मीटिंग में टाइम थोड़ा शॉर्ट है, नहीं तो मैं आप लोगों को बता देता कि आपका क्या इफेक्टिव आंसर हो सकता है। जिस पर्सन को समझ ना आए वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उसको अपना ये ऑब्जेक्शन का आंसर सेंड कर दूंगा कि मैं क्या आंसर करता हूँ जो पर्सन जब मुझे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको आफ्टर मीटिंग जो पर्सन मुझे मैसेज करेगा मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है बहुत मेनली कि हमें स्कैम लगता है, स्कैम या फ्रॉड तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपने उनको वो भी अच्छे से हैंडल करना है। आपने उनको सिंपली कहना है कि देखिए मैं अब मेरा तो मेथड ये है कि मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स वाई कि मैं ज़रा उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ, उनको अच्छे से चीज़ें बता पाता हूँ, क्योंकि मेरी इंस्टाग्राम पे रिव्यूज़ भी हैं, हर चीज़ है। तो दैट्स वाई आपने उनको कहना है कि देखिए आपकी बात 100% ठीक है। आपने उस पर्सन से रिलेट करके कहना है कि मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ कि पाकिस्तान पाकिस्तान में स्कैम किया जाता है। पाकिस्तान में 90% 80% स्कैम्स किए जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो 10% 20% अपॉर्चुनिटी होती है लीगल बिजनेस की, हम उसे भी अवेल नहीं कर पाते। हमें यही लगता है कि हर बिजनेस स्कैम होता है, लेकिन हर अपॉर्चुनिटी स्कैम नहीं होती। अगर स्कैम होती तो मैं इधर पैसे ना कमा रहा होता या मैं ना कमा रही होती, ठीक है। फिर आपने उनको कहना है कि देखिए मैं मानती हूँ कि स्कैम्स होते हैं, लेकिन अगर आप इसी चीज को समझ के बैठ जाएंगे कि स्कैम होता है, तो फिर तो आप लाइफ में ग्रो कर लिए, आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिली, आप अपनी रिसर्च करें। आपको मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझ पे ट्रस्ट करें, मैं आपको अपने प्रूफ्स देती हूँ, आपको मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ, साथ में अपने प्लेटफॉर्म का, ग्रोविस नेटवर्क की वेबसाइट का लिंक देता हूँ। आप जाके मेरी इंस्टाग्राम भी विजिट कर सकते हैं। मेरे हाइलाइट्स, मेरी रिव्यूज, मेरे स्टूडेंट्स की अर्निंग, मेरे टीममेट्स की अर्निंग, मेरी अर्निंग विद लाइव डेट एंड टाइम, आपने उनको साफ चीज़ें बतानी है कि मैं आपको हर चीज़ का प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ। और मेरे प्रूफ सारे मेरे हाइलाइट्स के अंदर पड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे पता है आजकल ऑनलाइन किसी पे बिलीव करना आसान नहीं है। दैट्स वाई मैंने अपने सारे प्रूफ्स, लीगल प्रूफ्स अपने हाइलाइट्स में ऐड किए हैं। आप जाके विजिट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपको मैंने ग्रोविस नेटवर्क की वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया, आप जाके ग्रोविस नेटवर्क की वेबसाइट देख सकते हैं, आपके इंशाल्लाह डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि हर अपॉर्चुनिटी स्कैम नहीं होती। और एट द एंड आपने उनको ये भी ज़रूर कहना है कि देखें, आप अगर ड्राइविंग करते हैं ना, अगर आप रोड पे जा रहे होते हैं और खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या आप उसके बाद बाइक चलाना, गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं? आप रोड्स पे जाना छोड़ देते हैं? आप रिस्क लेना छोड़ देते हैं? उससे बड़ा तो कोई रिस्क ही नहीं है, ठीक है। आप अगर ये आपने उनको सिंपल एग्जांपल देनी है कि आप रोड पे जा रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, किसी की गलती की वजह से ही बेशक आप गिर गए हैं, आपके चोट लग गई है, आपने 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 महीने, 4 महीने रिकवर होने में लिए हैं, और उसके बाद क्या आप सारी जिंदगी गाड़ी नहीं चलाएंगे, रोड पे नहीं जाएंगे? क्या आप गाड़ी की जगह पैदल जाना पसंद करेंगे? गाड़ी पे जो काम आपने 10 मिनट में करना है, क्या वो काम पैदल जाके आप 4 घंटों में करना चाहेंगे? वो कहेगा बिल्कुल नहीं, मैं पागल हूँ, मैं क्यों जाऊँ गाड़ी की बजाय, मैं जरूर गाड़ी पे दोबारा बैठूंगा। तो उनको आपने बताना है कि जैसे आपने रोड पे एक बार गिरने के बाद दोबारा रिस्क लिया, दोबारा उठे, गाड़ी चलाना स्टार्ट की, वैसे ही आप ये भी समझेंगे हर अपॉर्चुनिटी स्कैम नहीं होती।
किसी एक पर्सन की गलती की वजह से, किसी एक पर्सन के स्कैम की वजह से आप सारे ऑनलाइन इंडस्ट्री को स्कैम मत कहें। हर अपॉर्चुनिटी स्कैम नहीं होती। तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने उसको एक अच्छी एग्जांपल दी है, प्रोफेशनल वे में बताया है, ठीक है। तो फिर वो डेफिनेटली आपके रिव्यूज भी देखेगा, हाइलाइट्स देखेगा, कंपनी की वेबसाइट देखेगा। तो इंशाल्लाह 80 से 90% लोग इस आंसर के बाद अपना जो स्कैम का माइंडसेट है उसको चेंज करेंगे और आप पे ट्रस्ट करेंगे। और जो 10-20% उनका डाउट रह भी जाएगा ना, तो वो 2-4 दिन, हफ्ते, 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर क्लियर हो जाएगा थ्रू योर स्टेटस और स्टोरीज। जब आप स्टेटस के ऊपर डेली बेसिस पे एक्टिव रहेंगे, अपनी अर्निंग दिखाते रहेंगे, अपने स्टूडेंट्स की अर्निंग दिखाएंगे, रिव्यूज दिखाएंगे, अपने टीममेट्स की डिफरेंट अचीवमेंट्स दिखाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है दिखाना। अगर आप ये चीज़ें दिखाते रहेंगे ना, तो फिर डेफिनेटली वो आप पे ट्रस्ट भी करेंगे और वो आपके साथ सेल्स में भी कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों को लाजमी अपने जो है चीज़ों को अपने माइंडसेट में रखना है और इंशाल्लाह ये आपको हेल्प आउट करेंगे। यहाँ तक किसी पर्सन को कोई डाउट, किसी किस्म का, किसी भी किस्म का अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सभी पर्सन्स को समझ आ रही है, यही अच्छी बात है कि आप लोगों को समझ आ रही है। अगर आप लोगों को समझ आती जाएगी तो मैं यहाँ पे 5 घंटे भी ट्रेनिंग देने को तैयार हूँ, मुझे मसला नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने फोकस्ड रहना है। और थोड़ा ही टाइम है, ज़्यादा और टाइम नहीं लूंगा इंशाल्लाह। विद इन 15-20 मिनट्स या मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर हम अपनी ट्रेनिंग्स को क्लोज कर देंगे। तो सभी पर्सन्स एक्टिव रहें इंशाल्लाह। एंड पे आप लोगों को कुछ सरप्राइजेस वगैरह भी मिलेंगे। बट आपके इंशाल्लाह बाकी जितने भी डाउट्स हैं, लकाश, मैंने आपका मैसेज देख लिया है। मैं इंशाल्लाह आफ्टर मीटिंग मीटिंग के एंड पे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दूंगा, डोंट वरी। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, सो पर्सन्स का ये भी क्वेश्चन आ रहा है कि वो हमसे पूछते हैं कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो देखिए, आपने उनको सिंपली प्रोफेशनल वे में बताना है, धड़ल्ले से बताना है आपने उनको कि ग्रोविस नेटवर्क के साथ वर्किंग स्टार्ट करने के लिए ग्रोविस नेटवर्क आपको 4 टाइप्स ऑफ पैकेजेस प्रोवाइड करती है स्टार्ट करने के लिए, जिन पैकेजेस के अंदर आपको कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। फर्स्ट पैकेज है प्लस, सेकंड है प्रो, थर्ड है प्राइम एंड फोर्थ है प्रीमियम पैकेज। प्लस पैकेज की प्राइस है 2900 पीकेआर के अंदर। आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप अपनी कंट्री के हिसाब से उनको प्राइजेस बता सकते हैं, ठीक है। और वॉइस में बताया करें। प्रो पैकेज की प्राइस है 6500, प्राइम पैकेज की प्राइस है 15,000 एंड प्रीमियम पैकेज की प्राइस है 34,000। और आप किसी भी पैकेज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स टोटली योर चॉइस। आपने उनको फोर्स नहीं करना। आफ्टर डैट आपने उनको कुछ चीज़ें बतानी है, कुछ बेनिफिट्स बताने हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फोर्स नहीं करना। अब मैं आपको एक प्रॉपर वॉइस नोट के हिसाब से बता रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से सुनिए। आपने उनको सिंपली कहना है कि हमारे प्लेटफॉर्म के साथ काम करने के लिए 4 पैकेजेस हैं, प्लस प्रो, प्राइम एंड प्रीमियम। उनकी प्राइजेस बताने के बाद आपने कहना है कि आप किसी भी पैकेज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बेसिकली हर पैकेज के अपने बेनिफिट्स और अपना अर्निंग पोटेंशियल है, अपने कोर्सेज हैं, वही कोर्सेज आपकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि प्लस पैकेज के कोर्सेज जो हैं वो आपको प्रीमियम में सिखाए जाएं और प्रीमियम पैकेज के कोर्सेज आपको प्लस में दिए जाएं, ऐसे नहीं होता है। जिस कोर्स की जितनी वर्थ है, आप जितनी फी पे करेंगे, आपको उस हिसाब से स्किल्स को सीखने का मौका मिलेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप खुद पे कितना अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि आप जितने अच्छे स्किल सीखने के लिए पे करेंगे, जितने अच्छे हाई पेइंग स्किल सीखेंगे, वो स्किल्स आफ्टर डेट आपको उतनी ही अच्छी इनकम जनरेट करने में हेल्प करेंगे। सो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना अच्छा सीखना चाहते हैं। बाकी आपने उनको कहना है कि मैं आपको वैसे हर पैकेज का पोटेंशियल बता देती हूँ या बता देता हूँ, ताकि आपके लिए डिसाइड करना इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पर मंथ का 15 से 20,000 तक अर्न करना चाहते हैं, देन प्रो पैकेज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप प्रो पैकेज से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पर मंथ का 40 से 50,000 तक अर्न करना चाहते हैं, देन प्राइम पैकेज इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। प्राइम आपको हेल्प कर सकते हैं मंथली 40 से 50 के तक की इनकम को जनरेट करने में। और अगर आप मंथली 6 फिगर्स में अर्न करना चाहते हैं, आप 1 लाख इनकम एवरी मंथ जनरेट करना चाहते हैं, देन यू शुड हैव टू स्टार्ट विद प्रीमियम पैकेज। बिकॉज प्रीमियम हमारी कंपनी का बेस्ट पैकेज है और उससे आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अगर मैं आपसे अपनी बात करूं तो मैंने भी अपनी जर्नी प्रीमियम पैकेज के साथ ही स्टार्ट की थी, और लास्ट 2 इयर्स के अंदर मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ 40 लाख प्लस की अर्निंग को अल्हम्दुलिल्लाह क्रॉस कर चुका हूं। और मेरे मेजोरिटी स्टूडेंट्स भी उसी पैकेज के साथ स्टार्ट करते हैं,
क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस पैकेज के साथ बहुत अच्छा है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही रिकमेंड कर रहा हूँ और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा। लेकिन मेरा काम है आपको अच्छी एडवाइस देना, आपको अच्छी रिकमेंडेशन देना। एट द एंड ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस पैकेज के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको जो भी आपके बजट के हिसाब से, आपकी नीड्स के हिसाब से बेस्ट लगता है, आप उस पैकेज से स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट इट्स इनफ, आपने उनको इतना कह देना, आपने उस इंसान पे छोड़ देना है, वो जिस पैकेज से भी करना चाहे कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पर्सन को बड़े पैकेज पे स्टार्ट करने के लिए फोर्स करेंगे ना, आप उसको कहेंगे कि जबरदस्ती उसे स्टार्ट करें, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो कभी स्टार्ट नहीं करेगा। ऐसे ज्यादा चांसेस है कि वो स्टार्ट कर ले, क्योंकि वो सोचेगा कि इस पर्सन ने मुझे किसी पैकेज पे भी स्टार्ट करने से फोर्स नहीं किया है, ठीक है, उसने मुझ पे छोड़ दिया है कि मैं किस पैकेज से स्टार्ट करना चाहता हूँ। जब उसको ये लगेगा ना कि बात मुझ पे आ गई है, तो वो डेफिनेटली सोचेगा कि यार मेरे लिए अच्छा तो प्रीमियम ही है, तो मुझे प्रीमियम से करना चाहिए। तो फिर ज्यादातर पर्सन प्रीमियम के साथ करते हैं और आपकी बड़ी सेल्स क्लोज हो जाती हैं। सो ऐसे आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को अच्छे से हैंडल करना है, ठीक है। और मेजोरिटी मेजोरिटी स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि वो लोगों को ना बड़ी सेल्स की तरफ लेके जाना चाहते हैं स्टार्टिंग के अंदर ही, ठीक है। तो आप लोग स्टार्टिंग में छोटी सेल्स पे ही ज़्यादा फोकस किया करें। आफ्टर डेट जैसे आपकी अर्निंग अच्छी होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी सेल्स जो है ना आपने बूस्ट करनी है और बड़ी सेल्स की तरफ जाना है, ठीक है। सो यहाँ तक किसी भी पर्सन का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं पानी पी लूँ, मेरा गला बिल्कुल एंड हो चुका है। मैं आपको एट द एंड ऑफ द मीटिंग इंस्टाग्राम का लिंक लास्ट में भेज दूंगा। जस्ट अ सेकंड। ओके। आई थिंक सो नूर ईमान का एक आया है क्वेश्चन के सर, लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है काम करने का, ठीक है। सो देखें, इसका बहुत ही कॉमन सा आंसर आप उनको कर सकते हैं कि देखें, कामयाब तो हर इंसान को होना होता है। आपने उनको ये नहीं कहना, मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को एग्जांपल दी कि हर इंसान कामयाब होना चाहता है, हर इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर इंसान मेहनत नहीं करना चाहता। तो कामयाबी मेहनत करने वालों को मिलती है, मेहनत करने के बाद जो नहीं मेहनत करते उनको कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है, ठीक है। तो आप लोगों ने उनको सिंपली कहना है कि काम करना है ना, आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ काम करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इधर क्या कर रहे हैं, आपका इधर कोई काम नहीं है, ठीक है। उन लोगों को सिंपली बताइए कि आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आप उनको एक एग्जाम्पल दें सिंपल सी, और वो उनको इतना इफेक्ट कर सकती है। आपने उनको कहना है कि आपके पास यहाँ पे 2-3 घंटे काम करने का टाइम नहीं है, तो आप अगर अपनी लाइफ में कोई स्किल नहीं सीखेंगे ना, तो आने वाले टाइम के अंदर ये जो आगे एरा आ रहा है, आगे जो डिजिटल दौर आ रहा है ना, हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, तो आने वाले दौर के अंदर अगर आप मजदूरी पे जाएंगे, किसी की जॉब के अंदर जाएंगे, तो आपको 8 से 9 घंटे जॉब भी तो करनी पड़ेगी। जॉब करने के लिए भी तो टाइम निकालेंगे, और जॉब करने के लिए जब आप टाइम निकालेंगे, 8-9 घंटे मेहनत करेंगे, महीने की 20-25-30 हज़ार सैलरी लेंगे, मेहनत आप करेंगे, लेकिन जिसके अंडर आप काम कर रहे होंगे अपने ड्रीम्स वो पूरे करेगा, ठीक है। आपने उनको ये बताना है कि आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको अपने लिए काम करना है या किसी के लिए करना है, क्योंकि टाइम तो आपको देना पड़ेगा। आप बेशक जॉब करें या बिजनेस करें, बिजनेस भी टाइम मांगता है, जॉब भी टाइम मांगती है, टाइम के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और उनको आपने यही सिंपली कहना है कि काफी पर्सन अपना हैंड रेज करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ, काइंडली थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा, ठीक है। तो आपने उनको सिंपली कहना है कि आपने उनके ऊपर छोड़ देना है कि डिसाइड आप कर लें कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है, टाइम दोनों में निकालना पड़ेगा, ठीक है। जॉब में 8-9 घंटे जॉब करनी है, और वही अगर आप 8-9 घंटे अपने लिए काम करें तो आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। और अगर आप जॉब में 8-9 घंटे काम करेंगे तो आप अपनी नीड्स पूरी करेंगे, ड्रीम्स कोई और पूरे करेगा, तो वो इस चीज़ को समझेंगे कि यार हाँ, टाइम तो देना पड़ेगा काम करने के लिए, टाइम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लीड्स को व्हाट्सएप तक लाने का बेस्ट वे क्या है? बेसिकली तहरीम, ये मेरा टॉपिक तो नहीं है। मेरा बेसिक टॉपिक तो व्हाट्सएप का ही है, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि लीड जनरेट करने के बहुत से मेथड्स हैं। आप, मुझे नहीं पता कि आप किस मेथड के थ्रू लीड्स को जनरेट करते हो, लेकिन जिस भी मेथड के थ्रू लीड्स को जनरेट करते हो, एट द एंड आपने उनको अपना व्हाट्सएप नंबर ही शेयर करना होता है कि मुझे यहाँ पे मैसेज करें, ताकि वो आपके साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सके।
वीडियो पॉज हो रही है सर, अगर कोई स्क्रीनशॉट नहीं देता तो, अगर कोई स्क्रीनशॉट नहीं देता तो फिर कोई मसला नहीं है, वो वेस्ट है क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है काम करने के लिए, तो फायदा क्या अगर कोई सीरियस नहीं, तो हमें अपना टाइम भी उस पर वेस्ट नहीं करना। अपनी वैल्यू बनाइए, किसी भी के आगे ना गिर जाएंगे, हमारे हमारा नंबर सेव कर ले, हमसे पैसे, हमसे पैकेज ले लो, हमें 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 पैसों की ज़रूरत है, नो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, अपनी वैल्यू क्रिएट करें। जो लोग नहीं करना चाहते वो ना करें, कोई मसला नहीं है, जो लोग करना चाहते हैं सिर्फ उनको करवाएं, उन पे अपना टाइम दें। लोग बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स परमिशन नहीं देते हैं, देखिए लोग बोलेंगे पर पेरेंट्स परमिशन नहीं देते हैं, बेसिकली में हमारे पेरेंट्स का कसूर नहीं है इसमें। बेसिकली मैं कहूँगा इसमें कसूर किसी का भी नहीं है। हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, बेसिकली उनका माइंडसेट ही उस लेवल तक नहीं जाता, उनको लगता ही नहीं है कि ऐसे भी लोग पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि उनके दौर में मोबाइल फ़ोन ही नहीं थे, उनके दौर में इंटरनेट ही नहीं था, उनके दौर में इंस्टाग्राम यूट्यूब नहीं थे, उनके दौर में कोई स्किल्स की बात ही नहीं करता था, तो उनको कैसे लगेगा कि आप सच कह रहे हैं। उनका कसूर नहीं है, और उनकी बात को मना मत करें। अगर आपके पेरेंट्स, उनको कहें कि आप, अगर आपके पेरेंट्स कहते हैं ना कि हमें काम नहीं करना है, आपको काम नहीं करना, तो वो आपके अच्छे के लिए ही कहते हैं, लेकिन आपको अपने पेरेंट्स को ये दिखाना है, करके दिखाना है कि हम कर सकते हैं, हम सही कह रहे थे, फिर वो पेरेंट्स आप पे प्राउड करेंगे, ठीक है। तो आपने ही अपने पेरेंट्स को दिखाना है कि आप जो चाहते थे, आप जो कहते थे वो सच कहते थे, और आप उनको प्रूव करके दिखाएं, ताकि वो पेरेंट्स सोचेंगे यार हमने अपने बच्चे पे डाउट किया था और उस बच्चे ने हमें ही प्राउड फील करवा दिया है, तो देखें कि आपके लिए भी वो कितनी प्राउड मोमेंट होगी, जब आपके पेरेंट्स जिस चीज पे आपको परमिशन नहीं दे रहे थे आप वही काम करके दिखाएं, तो वो कितनी अच्छी बात होगी। लोग बोलते हैं कि मुश्किल है, देखिए मैं आप उनको बोलें कि इससे आसान काम दुनिया में है ही नहीं। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो इससे आसान काम क्या है, आप मुझे वो बता दें। आप ये देखेंगे, आपको अगर मजदूरी करनी पड़ जाए ना, उनको कहीं एक दिन आप किसी के साथ दिहाड़ी पे चल जाए ना, किसी मिस्त्री मजदूर के साथ दिहाड़ी पे चल जाए, आपको ईंटें उठानी पड़े, सीमेंट उठाना पड़े ना, तो आपको पता लग जाए कि मेहनत कहते किसको है, ठीक है। तो फिर आपको पता चलेगा कि मुश्किल चीज़ क्या होती है, ठीक है। तो पैसे कमाने के लिए इतनी सी एफर्ट्स भी नहीं करनी है अगर आपको, तो फिर आपको ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, आप ज़िंदगी में कामयाबी नहीं होना चाहते। ठीक है, एंड पर आप प्लीज़ एक फर्स्ट स्टेप बता दीजिएगा, मैंने मीटिंग में मिस कर दिया था ब्रदर। फर्स्ट स्टेप आपका बेसिक यही होता है कि आपने नंबर सेव करवाना होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। पैकेज अपग्रेड करने का क्या प्रोसेस है? पैकेज आपने अपग्रेड करने के लिए अपने मेंटोर को ही मैसेज करना है, और आपका मेंटोर नेक्स्ट आपको गाइड करेगा कि वो कैसे अपग्रेड कर सकता है। बेसिक वो फिर सर्विस साल ही अपग्रेड करते हैं, उन्हीं के पास ये सारा प्रोसेस होता है। थर्ड स्टेप हमारा ये था कि हमने इंट्रोडक्शन वॉइस नोट शेयर करना है, और साथ में हमने वेबिनार शेयर करना है। सर आपको मैसेज कैसे करें? मुझे मैसेज आप ऐसे कर सकते हैं कि मैं आपको एट द एंड ऑफ द मीटिंग अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दूंगा, और आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर लीजिएगा। सर लोग बोलते हैं कि हमारे पास मनी नहीं है, मैंने इस चीज़ का पहले भी आपको ऑलरेडी आंसर किया है कि आप लोगों को इस चीज़ का आंसर पता होना चाहिए कि आपने उन लोगों को कैसे बताना है कि आपके पास पैसे नहीं है, तो उनको पैसे अरेंज करने पड़ेंगे। वो प्राइम और प्रीमियम प्रमोट कर सकते हैं, डेफिनेटली प्रो पैकेज वाला प्राइम और प्रीमियम को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन उसको जो प्रॉफिट है वो प्रो पैकेज का ही मिलेगा, बाकी सारा प्रॉफिट कंपनी को जाएगा। सर अगर हमारी अर्निंग नहीं हुई और पूछ ले कि आपने कितनी अर्निंग की है, तो देखिए आप उनको सिंपली कह सकते हैं, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको ये कहें कि मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, मैं अपने लर्निंग फेज के अंदर हूँ, लेकिन इंशाल्लाह विद इन 1 वीक 2 वीक्स मेरी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और आप उनको बता सकते हैं कि मेरे जो मेंटोर हैं उन्होंने इतनी अच्छी इनकम जनरेट की है। लीड्स पूछती हैं कोर्सेज से कैसे अर्न कर सकते हैं, आप उनको सिंपली बताएं कि जो कोर्सेज आपके पास होते हैं, जो कोर्सेज आपके पास आपको मिलेंगे, आप उन कोर्सेज से स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और उन स्किल्स का यूज करके पैसे कमा सकते हैं। सर्ची पैकेज को अपग्रेड करना है प्राइम और प्रीमियम, तो प्रीमियम की सारी प्राइस देनी, डेफिनेटली आपको फुल प्राइस देनी पड़ेगी। अगर आपका जो मेंटोर है वो आपको डिस्काउंट कर दे तो वो आपके लिए वेल एंड गुड हो जाता है। आपका मेंटोर से आप रिक्वेस्ट करेंगे मुझे थोड़ी, अगर आप कर सकते हैं तो मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट कर दें सर, प्रेजेंटेशन के बारे में बता दें। प्रेजेंटेशन वीडियो आपकी जो है कंपनी की प्रेजेंटेशन वीडियो होती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने मेंटोर से पूछें, वो आपको बता देंगे। सर चीफ फर्स्टली अर्निंग, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप एड्स रन करवाना चाहते हैं या नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ज़रूरी नहीं है, आप कंटेंट के थ्रू भी लीड्स ला सकते हैं, और जो है आपका बेसिक एड्स के थ्रू भी ला सकते हैं। सर सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद भी कोई लीड, अगर कोई लीड
सरप्राइज क्या था। ओके सो गाइज आई होप सो कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों को बता दी हैं। और एट द एंड एक लास्ट स्टेप हमारा रहता है, वो आप सुन लीजिए। आपको मैंने सारी चीज़ें जो बताई हैं ना, उन चीज़ों को तो आपने करना ही करना है। डेली बेसिस पे न्यू लीड्स आएंगी, उनके साथ सेम प्रोसेस के साथ आपने काम करना है, सेम उनको गाइडेंस देनी है। लेकिन उसके साथ साथ आपने अपने स्टेटस के ऊपर लाजमी एक्टिव रहना है, ठीक है। आपका स्टेटस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काम करने के लिए, सेल्स कन्वर्ट करने के लिए। आपने अपने स्टेटस के ऊपर बिल्कुल भी अनएक्टिव नहीं रहना। आपने उधर डेली बेसिस पे एटलीस्ट आप एक दिन के 6 से 7 स्टेटस लाजमी लगाया करें। लेकिन वो स्टेटस आपने एक ही बार 6 से 7 नहीं लगा देने, ठीक है। आपने उस स्टेटस को टाइमली लगाना है। मतलब एक स्टेटस लगाया, उसके 2 से 3 घंटे बाद दूसरा स्टेटस लगाएं, फिर 2-3 घंटे बाद दूसरा लगाएं। ऐसे करके आपने एक दिन में 6 से 7 स्टेटस लगाने हैं, थोड़े थोड़े टाइम के बाद। क्यों टाइम के साथ लगाने हैं, इसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ। बेसिकली जब आप एक ही बार सारे स्टेटस लगाएंगे तो वो लीड एक बार तो आपका सारे स्टेटस देख लेगी, सारा दिन बाद में आप उसको नजर नहीं आएंगे और वो अपने कामों में बिजी रहेगा। ऐसे ही सारा दिन गुजर जाएगा उस पर्सन का। बार बार अगर आप स्टेटस लगाएंगे तो वो एक स्टेटस देखेगा, 2 घंटे बाद आप फिर लगाएंगे वो फिर स्टेटस देखेगा, आप 2 घंटे बाद फिर लगाएंगे वो फिर स्टेटस देखेगा। एक दिन में आप उसके सामने 6 से 7 बार आ रहे हैं, वो बार बार आपकी अर्निंग देख रहा है, आपके स्टूडेंट्स की टीम की अर्निंग देख रहा है, अचीवमेंट्स देख रहा है। तो एक दिन में 6 से 7 बार आप उसके सामने आ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका इंटरेस्ट पैदा होगा। वो किसी ना किसी स्टेटस पे कोई ना कोई स्टेटस, कोई ना कोई अर्निंग, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई मोटिवेशन उसको हिट करेगी, वो आपको मैसेज करे, ठीक है। तो दैट्स वाई आपने एक दिन में 6 से 7 स्टेटस लाजमी अपलोड करने हैं, ताकि आपकी जो है ना चीज़ें वो रिवॉल्व होती रहें। और आपकी जो सेल्स हैं, पिछले जो लोग हैं, आपने नेक्स्ट को वैसे ही डिटेल्स देते रहना है, स्टेटस के थ्रू गाइड करते रहना है। और जो पुराने हैं जिनको डिटेल्स दे दी हुई हैं, उन लोगों का आपने ट्रस्ट भी बिल्ड करते रहना है अपने स्टेटस के थ्रू। अगर हम मेहनत करें और कोई हमसे कोर्स ना ले, फिर देखें, ऐसे हो नहीं सकता कि आप मेहनत करें और आपको रिजल्ट ना मिले। रिजल्ट हमेशा अल्लाह ताला के हाथ में होते हैं, ठीक है। उससे आगे कोई आपको रिजल्ट दे नहीं सकता। तो आपका काम है सिर्फ मेहनत करना। हम लोगों का मसला भला क्या है, हम लोगों का मेन इशू ये है कि हम लोग मेहनत कम करते हैं और रिजल्ट्स जल्दी मतलब सोचते हैं कि हमें जल्दी रिजल्ट्स मिले, लेकिन ऐसे नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ती है। मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी पर्सन्स यहाँ पे हैं, बहुत से पर्सन्स बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। आप लोग अगर 3 महीने, आज के बाद अगर आपने 3 महीने यहाँ पे टिक के मेहनत कर ली, डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी से चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, जो चीज़ें सीखी हैं उनको इम्प्लीमेंट किया, तो 3 महीने के बाद आप सभी पर्सन्स डेली बेसिस पे अपनी सेल्स को स्टार्ट कर देंगे और आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आज इंप्लीमेंट करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, उसके बाद डिमोटिवेट हो जाएंगे कि 2-3 दिन किया है, कोई रिजल्ट नहीं मिला तो बस फारग हैं, कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसे नहीं होता, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अगर आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, अगर आपको अपने अचीवमेंट्स पूरी करनी है, आपको जो गोल्स लेके आए हैं ग्रोविस के अंदर वो पूरे करने हैं, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों ने ये सोचा करें कि यार अगर आप यहाँ मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो मेहनत करेंगे ना कहीं दोबारा पैसे देंगे, कहीं ना कहीं कोई और काम शुरू करेंगे, वहां भी मेहनत करेंगे। मेहनत के बगैर तो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो वो जो आपने अपना टाइम वेस्ट करना है दोबारा मेहनत करनी, वही मेहनत आप एक टाइम कर लें, इधर कर लें, और आपको जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। आपके सामने सबसे बड़ी एग्जांपल बैठी हुई है कि रिजल्ट्स मुझे भी मिले हैं। 40 लाख रुपए कमाए हैं, ऐसे नहीं कमाए, मेहनत करके कमाए हैं, ठीक है। मुझे भी स्टार्टिंग में मसला हुआ था, मैंने भी आप लोगों की तरह जीरो से स्टार्ट किया था। इवन मेरी, मैं नहीं अकेला, जितने भी टॉप नॉच लीडर्स हैं, सानिया हैं, अब्दस हैं, मैम फिजा हैं, विशाल सर हैं, अमामा हैं, जितने भी पर्सन्स हैं जो ग्लोबिस के साथ इस टाइम टॉप पे काम कर रहे हैं, उन सभी पर्सन्स ने जीरो से ही स्टार्ट किया था, ठीक है। उन लोगों ने जीरो से स्टार्ट करने के बाद ही यहाँ पे ग्रो किया। पहले तो किसी का एक्सपीरियंस नहीं था। उन लोगों में और आप लोगों में यही डिफरेंस है कि उन लोगों ने मेहनत की। अगर आप लोगों को भी उनकी तरह बनना है, अगर आपको भी उनकी तरह ही पैसे कमाने हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना है, जिंदगी को बदलना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो लोग मेहनत ना करते तो वो आज यहाँ पे स्टैंड नहीं कर रहे होते। आज अगर मैं आपको सेशन दे रहा हूँ ना, तो इसके पीछे मेरी 2 साल की मेहनत छुपी हुई है, 2 साल की मेहनत छुपी हुई है, जो मैंने सेक्रीफाइसेस किए हैं इस सीट पे, इस सेशन को लेने के लिए। उसके पीछे बहुत सी सेक्रीफाइसेस हैं जो आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो मुझे पता है, ठीक है। तो मेहनत
करके हर इंसान किसी ना किसी स्टेज पे पहुंचता है, तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बगैर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो मैं आप लोगों के से यही उम्मीद भी करूंगा और यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने लिए नहीं तो अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए मेहनत करें। यहाँ पे आपको बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। इवन कि आपने इतने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे जितने अच्छे रिजल्ट्स आपको आने वाले टाइम में मिलेंगे अगर आप मेहनत करते रहेंगे। ओके सो गाइस, आई होप सो कि आप लोगों को सभी चीज़ों की समझ आ गई होगी। और काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। अब काफ़ी टाइम भी हो गया, आई थिंक सो मैंने आप लोगों का काफ़ी टाइम लिया। और जो पर्सन्स यहाँ पे इस टाइम तक एक्टिव हैं, उन लोगों को सैल्यूट है मेरी तरफ से कि उन्होंने यहाँ पे मेहनत आराम से बैठ के सेशन देखा है और सारी चीज़ों को अच्छे से सीखा है। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी लाजमी करिएगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो मेरे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे पास तो रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं तो अर्निंग कर रहा हूँ। मैं तो आप लोगों को भी चाहता हूँ कि आप लोग भी अर्निंग कर पाएं। जो आप लोगों को चीज़ें बताई हैं, आप लोग सिर्फ उनको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको मतलब बना बनाया खाना मिल रहा है, ठीक है, अब आपको सिर्फ उसको खाना है, ठीक है। तो अगर आप उसको यही कहेंगे ना कि यार अब मुझे कोई खिला भी दे आगे, तो ऐसे नहीं होगा। जो चीज़ें बताई गई हैं उनको इम्प्लीमेंट आपको खुद करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके सो गाइस, मीटिंग को हम लोग लास्ट करते हैं। आप लोगों ने जो चीज़ें सीखी हैं इनको डेफिनेटली आप लोगों को कोर्स के बाद सर्टिफिकेट का फायदा होता है। जब आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को उस बारे में बताया जाता है, आप लोगों के पास एक प्रूव होता है कि यार मेरे पास ये स्किल्स हैं, फिर ही लोग आप लोगों को काम देते हैं। ओके सो गाइज, आप लोगों ने जो भी चीज़ें सीखी हैं इनको 100% इम्प्लीमेंट करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि जो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे उनको रिजल्ट्स मिलें। और मेरी आप लोगों से ये 100% मैं बेट के साथ ये चीज़ कह सकता हूँ, मैं आप लोगों के साथ वादा कर सकता हूँ कि अगर आप लोग कंसिस्टेंट रहेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो आप लोगों को डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। सिर्फ आप लोगों ने गिव अप नहीं करना, डिमोटिवेट नहीं होना। अगर कभी भी डिमोटिवेशन फील होती है तो सिर्फ ये सोचा करेंगे यार मैंने किस लिए स्टार्ट किया था, मैंने कैसे पैसे अरेंज करके स्टार्ट किया था, अब मैं कैसे गिव अप कर सकता हूँ, मेरे गोल्स का क्या बनेगा, मेरे ड्रीम्स का क्या बनेगा। तो वो चीज़ कभी भी आपको गिव अप नहीं करने देगी और इंशाल्लाह यही चीज़ आपको लाइफ में ग्रो करने में भी हेल्प करेगी, ठीक है। सो सभी पर्सन इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। किसी भी पर्सन को कोई भी डाउट है, तो किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, मतलब कि आप लोगों को कोई आंसर या क्वेश्चन चाहिए हो ना मुझसे, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर। मैं आप लोगों को अपना जो है मैसेजेस को फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके सो लोग कह रहे हैं कि हमें सरप्राइजेस के बारे में भी बताएं कि हमारा सरप्राइज क्या था। मैं आप लोगों के साथ बेसिकली सरप्राइज बेसिक यही था कि जितने भी पर्सन्स आज इस ट्रेनिंग के अंदर थे, ठीक है, उस ट्रेनिंग के अंदर जितने भी पर्सन्स हैं इसमें से अब ऑलमोस्ट 200 के राउंड हमारे पास पर्सन्स थे, जो कि अब ऑलमोस्ट 126 125 पर्सन्स रह चुके हैं, ठीक है। तो इन लोगों के लिए ये सरप्राइज होगा कि जो लोग मुझे, मैं आप लोगों के साथ अपनी इंस्टा मेंशन करता हूँ, जो लोग भी मुझे वहाँ पे मतलब कि मेंशन करेंगे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को री मेंशन करूंगा। इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप लोगों को इसका ये फायदा होगा कि आफ्टर डेट जो मेरे पर्सन्स हैं जिन्होंने मुझे फॉलो किया होगा, वो डेफिनेटली आपके भी अकाउंट्स पे आएंगे, आपके अकाउंट्स की रीच अच्छी होगी, आप लोगों को कुछ लोग फॉलो भी करेंगे, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे और आपके अकाउंट की रीच भी अच्छी होगी इंस्टाग्राम की, ठीक है। सो उससे फिर आपकी जो कंटेंट आप डाल रहे हैं वो वायरल होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इंस्टा के ऊपर सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आपके पास जो लोग आएंगे वो लोग आपकी रीच को बढ़ाएंगे और आप लोगों के कंटेंट के वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। सो आप लोगों को मेरी इंस्टा शूटआउट से इंशाल्लाह काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सभी पर्सन स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं, और मेरी इंस्टाग्राम आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। मेरी दो मेन इंस्टाग्राम है, एक है साइम यूसुफ, मैं यहाँ पे टाइप भी कर देता हूँ, और एक है सक्सेस विद साइम, ठीक है। सो मैं दोनों शेयर कर देता हूँ यहाँ पे, आप लोग वहाँ पे मुझे मेंशन कर दीजिएगा और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डेफिनेटली री मेंशन करूंगा।
मैंने आप लोगों को अपनी फर्स्ट इंस्टाग्राम भी भेज दी है, और मैं आपको अपनी मेन इंस्टाग्राम का लिंक भी भेज देता हूँ, सॉरी आपको नाम बता देता हूँ। आप लोग उस इंस्टा पे मुझे मेंशन कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को दोनों इंस्टा पे अपना जो है बैकअप शूट आउट दूंगा इंशाल्लाह। साइम यूसुफ और उसके साथ अंडरस्कोर होगा, आप लोगों ने वो मेंशन कर लेना है, और आप मुझे वहां पे मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो दैट्स वाई आप लोगों को शो नहीं हो पा रही। लेकिन आप लोग जाके इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च करेंगे, साइम यूसुफ लिखेंगे, तो वहाँ पे मेरी आईडी आ जाएगी, या सिंपली आप मेरी सक्सेस विद साइम, सिंपल सा है, सक्सेस विद साइम आप लोग सर्च करेंगे ना, तो आप लोगों को इंस्टा मिल जाएगी। अब वहाँ पे मेंशन करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रीमेंशन करूंगा। आई होप हो के सभी पर्सन को आज जो मैंने बताया है चीज़ें वो इम्प्लीमेंट करेंगे, और आप लोगों को इम्प्लीमेंट करने से रिजल्ट्स भी मिलेंगे। क्योंकि अगर आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे तो इसमें आपका ही फायदा होगा, मेरा कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन मुझे खुशी बहुत होगी कि जो नॉलेज मैंने दिया उसने आपको हेल्प किया, और आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आए हैं मेरे नॉलेज की वजह से, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। क्योंकि मेरी आदत नहीं है अकेले ग्रो करना, मेरी आदत है कि साथ लोगों को लेकर ग्रो करना। क्योंकि अकेला तो इंसान अपने लिए मेहनत कर ही लेता है, लेकिन उस लाइफ का मजा ही और होता है जिस लाइफ में लोग आपके साथ ग्रो कर रहे हो। सो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती मेरे लिए। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया थ्रू आउट दिस सेशन। आप लोगों ने बहुत एक्टिवली सेशन को सुना और अच्छे से सुना, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया। और मुझे इसका भी पता है कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। जो लोग सीरियस हैं वो इम्प्लीमेंट भी करेंगे, जो लोग सेशन ले रहे हैं वो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स को क्रिएट करेंगे। और आप लोग कर सकते हैं, सिर्फ खुद पर बिलीव करें और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, जो सीखा है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माई साइड। आई होप सो कि आपको अच्छे 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 बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।